मिस्र एक ऐसा देश जो इतिहास में अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है। फिरौन तूताखामेन के बारे में तो सब जानते हैं। इसकी कई पहेलियां और जीवन इतिहासकारों के लिए आज भी अनसुलझा रहस्य है। लेकिन आज हम तूताखामेन नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ रानी नेफरतीति, जो उस दौर में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी और कहा जाता है कि उनसे खूबसूरत उस समय में कोई नहीं था। सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि नेफरतीति की न आज तक कोई कब्र मिली और न ही उनकी मम्मी। इसलिए वैज्ञानिक हैरान है कि मिस्र की इतनी बड़ी रानी को आखिर दफनाया कहाँ गया होगा। तो आइए जानते हैं क्या है इस रहस्यमय रानी की कहानी। तो इसे लेकर इतिहासकारों का मानना है कि नेफरतीति आज से लगभग 3500 साल पहले मिस्र में राज करते थे। कहा जाता है कि वह 12 से 15 साल की उम्र में ही आमेनहोतेप की चौथी रानी बन गई, जिस राजा से नेफरतीति की शादी हुई थी। मिस्र की प्रजा उसे हेरोटिक फेरो यानी एक विधर्मी राजा कहती थी, क्योंकि इसने कई देवताओं को पूजने की प्रथा को बंद करा दिया था। उसका हुक्म था कि सिर्फ प्रकाश के देवता आतेन को पूजा जाए, इसलिए अन्य देवताओं को पूजने वाले इस राजा को विधर्मी राजा कहने लगे। तो आइए अब जानते हैं कैसे पता चला था इस रानी के बारे में। दुनिया को शायद इस रहस्यमय रानी के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर 6 दिसंबर 1912 को जर्मन आर्किटेक्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट बोरसाट और उसकी टीम को एक मूर्तिकार की वर्कशॉप न मिलती। मिट्टी में दबे इस वर्कशॉप में ढेर सारी मूर्तियां थी। इसी में से एक थी नेफरतीति की मूर्ति, जो मिट्टी में दबी हुई थी। इसी मूर्ति के सिर पर एक गाढ़े नीले रंग का मुकुट बना था। इसी मूर्ति को बाद में 1924 में बर्लिन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। इतिहासकारों की माने तो अब तक खुदाई में जितनी भी कलाकृतियां मिली है, यह मूर्ति उन सब में सबसे ज्यादा जीवंत है। तो यही से पता चला था नेफरतीति के बारे में। ये रानी उस समय की सबसे पावरफुल रानी इसलिए भी मानी जाती थी क्योंकि ये अकेले ही पूरे मिस्र को चलाती थी, यानी उस पर राज करती थी। तो आपको मिस्र की रानी पर बनी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।